दोस्तों हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करेंगे बुरे वक्त पर। जी हाँ, बुरा वक्त जो कि इस दुनिया में हर इंसान पर आता है। अगर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का टच दूँ यहाँ पर, थोड़ा सा रंग दूँ इल्म नजूम का, तो बुरे वक्त को शनि कहते हैं, सैटर्न कहते हैं कि जिस पर सैटर्न, जिसके बर्थ चार्ट में सैटर्न एक्टिवेट हो जाए या सैटर्न बहुत ही बुरी पोजीशन में है तो उसका बुरा वक्त चलता है बहुत ज़्यादा, ख़ासकर जब सैटर्न एनर्जी एक्टिवेटेड होती है। लेकिन चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो आज की इस वीडियो में जो बुरा वक्त है, जो शनि यानी कि सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में एक्टिवेटेड हैं, उनसे निमटना कैसे है, उस एनर्जी को टेम कैसे करना है, और ये जो वक्त है आपका जिसे हम बुरा कह रहे हैं, इसका आपने फ़ायदा कैसे उठाना है और इसे गुजारना कैसे है। जो मेरी टिप्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी के एतबार से भी पूरी उतरती हैं, लेकिन साइकोलॉजी के एतबार से भी उसके सबूत, उसका एविडेंस मौजूद है। तो नफ्सियात और इल्म नजूम को मिक्स करते हुए आज हम बात करेंगे बुरे वक्त पर। दोस्तों, बुरा वक्त क्या है? बुरा वक्त यही है कि आपकी ज़िंदगी में वो सब नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, चाहे वो आपके माली हालात हों, आपके रिश्ते हों या आपके काम हों, रुक जाते हैं, नहीं होते, तीसरी चौथी बार अप्लाई करने पर होते हैं। तो इससे हम बुरा वक्त कहते हैं कि जब आपकी उम्मीदें पूरी ना हो रही हों, जब रिज़ल्ट्स आपकी तवक्कात के यानी कि नतीजे आपकी तवक्कात के बरअक्स हों, ये बुरा वक्त है और ये सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी आया है। और इस बुरे वक्त में चंद ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर आपने गौर कर लिया तो ये जो टाइम है ना, इसको आप अच्छे से गुजार पाओगे। क्योंकि देखें, वक्त आ गया है, वक्त को आप नहीं बदल सकते, आप अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकते जिसमें आप फंस चुके हैं, लेकिन उस सिचुएशन की तरफ जो आपका एटीट्यूड है, मैं वो बदलने पर बात करूँगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? बुरे वक्त को ना हम बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और हम एक दूसरे को दुआएं देते हैं कि सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इससे ज़्यादा फ्लॉड और बेकार किस्म की दुआ मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि अव्वल तो आप हमेशा रहेंगे नहीं इस दुनिया में, और दूसरा ये कि सदा खुश रहना नामुमकिन है। दुआएं कुछ यूँ होनी चाहिए कि तुम्हें खुदा ताकत दे बुरे वक्त से निमटने के लिए, तुम्हें अल्लाह की तरफ से स्ट्रेंथ मिले कि तुम बुरे टाइम को बेहतर तौर पर पास कर लो। और ये जो बुरा टाइम है ना, और हमारे बर्थ चार्ट में जो ये मैलेफिक होते हैं प्लैनेट्स, दोस्तों ये हमें सबक सिखाने आते हैं। ये आते हैं हमें कुछ ऐसे सबक सिखाने जिसकी हमारी ज़िंदगी में कमी होती है। शनि चूँकि आयरन है, लोहे को रिप्रेजेंट करते हैं, सैटर्न, तो यूँ बोलें कि ये आपको ना, ये जो बुरा वक्त है ना, ये आपको लोहा बनाने आता है। और याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बुरे वक्त को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी का सच है, हकीकत है, इससे आप भाग नहीं सकते। ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, एक हकीकत है आपकी ज़िंदगी की, उससे निमटने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो बुरा वक्त याद रखिएगा, देखने में तो बहुत नेगेटिव है, महसूस करने में भी बहुत बुरा है, लेकिन आया है आपको कुछ बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती सबक सिखाने। अच्छा वक्त भी अच्छा होता है, उसे भी इंजॉय करना चाहिए, और वो भी आता है हर इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो अच्छा वक्त है ना, इसमें आप सिर्फ इंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप कुछ सीखते नहीं हैं। जो सीख है वो नेचर ने, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती अल्लाह की ज़ात ने क्यों सीख बुरे वक्त में रखी है, पेन में रखी है, दर्द में रखी है, और ग्रोथ वहीं से होती है। तो दोस्तों, अगर आपका इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है और शनि यानी कि सैटर्न की नज़रें आप पर जमी हुई हैं और आपका हर काम लेट हो रहा है, आप ह्यूमिलिएट हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जगह जगह जलील हो रहे हैं, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आप हर्ट हो रहे हैं, और आपको बड़ा ही गुस्सा आ रहा है इस दुनिया पर, आपको बहुत ही गुस्सा है अपने घर वालों पर, आपको बहुत गुस्सा है इस वक्त पर जो आप पर है, तो इससे निमटने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर आपका माइंडसेट है। जी हाँ, आपका जो नज़रिया है ना बुरे वक्त की तरफ, जैसे कि मैंने कहा कि बुरे वक्त को बुरी नज़र से ना देखें, बुरे वक्त को इस नज़र से देखें कि वो आपको कुछ सिखाने आया है। तो दोस्तों, ये जो बुरा वक्त है, इस बात को जान लीजिए कि ये आया है आपसे कर्म करवाने। जी हाँ, एक्शंस करवाने, वो सारे काम करवाने जो आपने आज तक किए नहीं, या फिर जिनसे आप भाग रहे थे, जिनसे आप दूर भाग रहे थे, और अब वो आ चुका है वक्त कि आपको वो कर्म करने हैं।
तो यहाँ पर कर्म योगा बहुत ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हैं, बेशक वो आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है उसे करने में, ह्यूमिलिएशन है उस काम में, मज़ा नहीं है, पावर नहीं है, फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, आपका बुरा वक्त है ना, तो आपने अपना मुंह बंद रखना है। जी हाँ, बुरे वक्त में मुंह बंद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इतनी कंप्लेन करते हैं, इतनी फरियाद करते हैं कि उनकी सारी एनर्जी से फरियाद में चली जाती है और काम करने के लिए, कर्म करने के लिए एनर्जी नहीं बचती। देखिए, आपकी फरियाद से कुछ भी नहीं बदलने वाला, आपके कंप्लेन करने से कोई आपकी ज़िंदगी में चार चांद नहीं लगने वाले। इसलिए बेहतर है कि फरियाद ना करें और कर्म करें, काम करें, चुपचाप मुंह बंद करके ऑब्जर्व करें खुद को, दुनिया को, लोगों के रवैयों को। याद रखिएगा, आपको बुरे वक्त में ही दुनिया की हकीकत और लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसकी हकीकत मालूम होती है। तभी मैंने कहा कि ये बहुत वैल्यूएबल वक्त होता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही कीमती वक्त है बुरा वक्त, और उसमें ही आपके जो आँखों पे पर्दे लगे हुए हैं ना, वो सारे उठने वाले हैं। तो इसलिए मुंह बंद रखें, आंखें खुली रखें, लोगों को ऑब्जर्व करें, अपने इमोशंस, अपने आप को ऑब्जर्व करें और कर्म करें, काम करें। जो काम आपके सर लाद दिया गया है उसे आपने करना है, उसे भाग नहीं सकते आप। दूसरा अहम पॉइंट जो मैंने अपने बुरे वक्त में सीखा और उसे अपनाने की कोशिश की, वो था डिसिप्लिन। क्योंकि सैटर्न यानी कि शनि डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, नज़्म व ज़ब्त को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी अक्कासी करते हैं। तो यहाँ पर आपको मौका मिला है बुरे वक्त में डिसिप्लिन को कायम करने का, उसको सीखने का। अगर तो नहीं आता आपको नहीं आता नज़्म व ज़ब्त कायम करना, लेकिन अब आप ऐसे हालात में आ चुके हैं कि हालात की डिमांड है, तकाजा है डिसिप्लिन बिल्ड करना, तो जी आपको करना पड़ेगा। और शायद वो बुरा वक्त आया ही आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए है। बहुत दिक्कत होगी, बहुत स्लोली होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत मायूसी होगी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, बहुत फेयर्स होंगे, बहुत खौफ होगा, लेकिन वो सब कुछ आया है आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए। आपको करना होगा, आपको ये सीखना होगा। तीसरा पॉइंट जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, और वो है मिनिमलिज्म। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है ना, तो कभी कभार आपकी जेब भी खाली होने लगती है। बुरा वक्त है ही वो जब आपकी जेब खाली हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी लग्जरी, जो भी कंफर्ट, आराम, सुकून जो भी था आपकी ज़िंदगी में, जो आप ज़मीन से 2 इंच ऊपर चलते थे, अब वो टाइम ख़त्म हो गया है ना। तो इससे पहले कि शनि यानी कि सैटर्न आपको गुर्बत की गहराइयों में धकेल दे और आप ह्यूमिलिएट हों, आपका कंफर्ट चला जाए, आपको पेन हो, बेहतर है कि जानकर, शऊर याफ्ता होकर मिनिमलिस्ट हुआ जाए, खुद पर गुर्बत तारी की जाए। जो भी आपके फालतू फजूल के खर्चे हैं, जो भी आपका कंफर्ट और आराम है, जो आपसे जाने वाला है, ज़ाहिर सी बात है बुरा वक्त है, इससे पहले कि वो जाए और आपको बहुत दर्द हो, आप खुद ब खुद अपनी लाइफ में देखें कि वो क्या है जो जिसके बगैर आप रह सकते हैं, जिसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, जो कंफर्ट है, जो लग्जरी है। तो बेसिक नीड्स यानी कि बुनियादी ज़रूरियात पर आपको वापस आना होगा। और ये टाइम पीरियड है, ये चला जाएगा। याद रखिएगा, वक्त बुरा हो या अच्छा हमेशा नहीं रहता। तो एक टाइम पीरियड है, ये चला जाएगा। तो इसमें आपको मिनिमलिस्ट होना है, इसमें आपको अपने ऊपर जानबूझकर गुर्बत तारी करनी है, क्योंकि आने तो वाली है, दस्तक तो देगी आपके दरवाजे पर। तो बेहतर है कि आकर दरवाज़ा तोड़े और आपके मुंह पर एक ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ मारे। आप खुद ही उसको वेलकम कर लेना, खुद ही प्यार से दरवाज़ा खोल के बोले, आ जाओ, मुझे पता है तुम आने वाली हो, तो मैं रेडी हूँ, मेंटली मैं तैयार हूँ। दोस्तों, ये वाला पॉइंट तो मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है और उस पर मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मेरी वीडियोस इसके गिर्द ही घूमती हैं, और वो है फेस द रियलिटी। जी हाँ, शनि सैटर्न बुरा वक्त आपको हकीकत दिखाने आता है, आपकी अपनी, इस दुनिया की, और आपके आसपास वो लोग जो आप रहते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, वो उनकी हकीकत दिखाने भी आता है। शनि आपको रियलिटी चेक देने आता है कि जी हाँ, देख लें हकीकत क्या है। तो ऐसे में जो भी आपके फैंटेसी के महल हैं, जो आपने बना रखे हैं, जो भी कंफर्ट लग्जरीज आपकी लाइफ में हैं, वो ना शनि आके ना वो हथौड़ा होता है ना, वो उससे तोड़ता है और आपसे कहता है कि अपने फैंटेसी के महल से बाहर निकलो और रियलिटी देखो। टाइम आ गया है, जजमेंट का टाइम है, ये इंसाफ का टाइम है, ये हकीकत से नज़रें मिलाने का टाइम है।
तो जितना आप खुद रियलिटी को फेस करेंगे, इमोशंस आएंगे, दुख होगा, दर्द होगा, तो उसको प्रोसेस करके जितना हकीकत से नज़रें मिलाएंगे और फैंटेसी के महल खुद तोड़ देंगे। जी हाँ, जो चीज़ खुद इंसान करे ना, उससे ज़्यादा उसको दर्द नहीं होता इतना। आपको आपकी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में महसूस होती है। मैं आकर फ़र्ज़ करें आपके फैंटेसी के महल तोड़ूं तो आप बहुत बुरा फील करेंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको खुद करना पड़े तो आपको ना यूँ फील होगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी, ये बुरा वक्त आपके कंट्रोल में है। और इससे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग कोई नहीं इस दुनिया में, जब इंसान को ये लगे कि उसकी ज़िंदगी, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में है। ये सारा गेम कंट्रोल का ही तो है। तो यही वजह है कि इससे पहले कि फैंटेसी टूटे, आप बिखरें, कोई और आकर तोड़े, आप खुद ही सारे फैंटेसी के महल छोड़कर कड़वी रियलिटी से दोस्ती कर लें और उसका सामना करें। दोस्तों, ये आखिरी वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से मुंसलिक है, लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी के एतबार से एक बात कहूँ तो ये बड़ा कारआमद है। जी हाँ, स्वेटिंग, पसीना बहाना, एक्सरसाइज करना, नेचर में वॉक करना। देखें, जब आप पे बुरा वक्त आता है ना, आपके नेगेटिव इमोशंस सारे छलांगे मारते हैं, खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, आपको बुरा फील करा रहे होते हैं। एंजाइटी बहुत होती है, फियर्स बहुत होते हैं मुस्तकबिल को लेकर, दर्द बहुत होता है। तो जब एंजाइटी होती है ना, तो ऐसे में जो आपके बॉडी का सारा ब्लड है ना, वो आपकी टांगों में चला जाता है, आपकी बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में चली जाती है। ऐसे में कोई आपको बोले कि भागो, रन, तो आप बहुत भागेंगे, बहुत दूर तक भागेंगे और बहुत तेज़ भागेंगे, क्योंकि ये एंजाइटी थी इसलिए कि जंगल में अगर शेर सामने आ जाए और आपको लगे कि भाई अब तो खाने वाला है मुझे, तो आपका ब्रेन, जाहिर सी बात है, वो हार्मोन्स वगैरह सब कुछ करता है और आपका सारा खून आपकी टांगों में आ जाता है और फिर आपका दिमाग आपसे कहता है भाग, ठीक है। और अब चूंकि शेर तो है नहीं, अब सांप तो है नहीं, अब तो बुरा वक्त है, तो बुरा वक्त शेर ही हुआ ना किस्म का। तो आपने सुबह उठकर या तो आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, पसीना बहाना है, एसी में एक्सरसाइज नहीं करनी, एसी में नहीं वॉक करना आपने जो नेचुरल एयर है, जो हमारी कुदरती हवा है, उसमें आपने या तो एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है, पसीना बहना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के एतबार से जो शनि है, जो सैटर्न है, वो हार्ड वर्क या आप कह सकते हैं कि लेबर क्लास जो होती है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न आपसे हार्ड वर्क करवाता है, वो कर्म करवाता है, काम करवाता है। तो यही वजह है कि अगर आपने बेहतर फील करना है बुरे वक्त में भी और उसका सही इस्तेमाल करना है, तो आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देनी होगी। सुबह अगर पसीना बहा लोगे ना, थोड़ा अपने आप को स्ट्रगल कराओगे, थोड़ा कष्ट कर लोगे, तो फिर बाकी का जो दिन है ना, वो बेहतर गुजरेगा। साइंटिफिकली अगर कहूँ तो जाहिर सी बात है, एंजाइटी नॉर्मल हो जाएगी, एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एंजाइटी प्रोसेस होगी और बाद में पूरा दिन थोड़ा बहुत मुमकिन है कि नॉर्मल गुजरे, क्योंकि आपने अपनी एंजाइटी को प्रोसेस कर लिया वर्कआउट्स के ज़रिए। और अगर एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में समझाऊँ तो वो कहते हैं कि शनि खुश हो गए, आपने शनि को खुश कर दिया पसीना बहाकर, हार्ड वर्क करके, लेबर करके, थोड़ा वर्कआउट करके, वॉक करके। तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, ख़ासकर जब आपको एंजाइटी होती है तब। दोस्तों, बुरा वक्त सब पर आता है, कोई इंसान इससे नहीं बचा हुआ। याद रखिएगा, किसी पर अगर फाइनेंशियली आता है तो किसी पर उसकी रिलेशनशिप्स में आता है, तो किसी पर साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर बुरा वक्त आता है। आप नहीं जानते कि किस इंसान का क्या बुरा वक्त चल रहा है लाइफ में, आपको कुछ पता नहीं किसी की ज़िंदगी के बारे में। इसलिए दूसरों के लिए दिल में थोड़ा कंपैशन और एम्पैथी रखा करें, और जो आपका बुरा वक्त चल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वो आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना सबक सिखाने आया है। और जब मुझ पर आया था बुरा वक्त, और एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में कहूँ कि मेरी जब सैटर्न की अंतर्दशा शुरू हुई थी, तो तब एक बारी में तो कोई काम होता ही नहीं मेरा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, एंजाइटी बहुत होती, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती, फेयर्स बहुत थे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की। मुझे अपनी पर्सनल एग्जांपल देना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभार समझाने के लिए देनी पड़ती है कि वो तमाम तरह पॉइंट्स थे जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में जानबूझकर अप्लाई किया। और जो कुछ भी था मेरी लाइफ में, जो फेकनेस थी, जो फैंटेसी थी, जो कंफर्ट था, उससे पहले कि वो मेरी लाइफ से खुद जाता, मैंने उसे जाने दिया। शुरू में मेरा रिएक्शन बहुत बुरा था, मैं बहुत रेजिस्ट कर रही थी रियलिटी को। मुझे गुस्सा आता था कि मैं सब की आदी नहीं हूँ, मुझे तो वो सब चाहिए जो मुझसे छिन गया, जो चला गया। लेकिन
बहुत स्लोली ग्रेजुअली मुझे इस बात की समझ आई कि रियलिटी को रेजिस्ट नहीं करना, रियलिटी से भागना नहीं है। तो जब मुझे इस बात की समझ आई तो मैंने जानकर ये सारे स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में अपनाए और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि जो मेरा टफ़ टाइम था ना लाइफ में, वो गुजर गया और काफ़ी कुछ सीखा उस टफ़ टाइम में। इतना सीखा कि पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा होगा मैंने, जितना मैंने उस मुश्किल वक्त में सीखा, और मुझे बड़ी कदर है उस वक्त की। और मैं आगे भी आने वाले वक्त के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी नाम ही अप्स एंड डाउन्स का है, ऊंच और नीच का है, कि कभी आप ऊपर होंगे तो कभी आप नीचे गिरेंगे। तो ऐसे टाइम पर आपने कैसे अपने आप को संभालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम क्या आप बर्थ चार्ट देखती हैं? तो जी हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है और मैं बर्थ चार्ट देखती भी हूँ। अगर आप अपना बर्थ चार्ट पढ़वाना चाहते हैं, उसका एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज इतने कड़वे, सख्त और बुरे अल्फाजों का ये लेक्चर काफ़ी होगा आपके लिए, काफ़ी लंबा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।